वहाँ के एजेंट्स जो होती हैं या एजेंसी जो होती हैं ना, वो उनके साथ राब्ते में होती हैं और वहाँ पे उनके इंटरव्यू होते हैं और कंपनी का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहाँ डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है कि सिचुएशन कैसी है। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो जो है दुबई का जो लॉ है उसके मुताबिक कंपनी चार्ज नहीं कर सकती किसी। आज का हमारा टॉपिक है जो लोग दुबई में एज आ सिक्योरिटी के काम में आना चाहते हैं, उसके लिए हम मुकम्मल ब्लॉग लेके आए हैं। हमारे साथ हमारे एक कलीग मौजूद हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं बिम्बर आज़ाद कश्मीर से हूँ। आपको दुबई में कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं दुबई के अंदर। तो आप दुबई में क्या काम करते मैं दुबई के अंदर सिक्योरिटी में काम करता हूँ, तो तकरीबन 16 साल से मैं सिक्योरिटी में ही। हैं? सिक्योरिटी में आप की क्या फील्ड है? मैं अभी तो ऑपरेशन मैनेजर हूँ एक कंपनी में, MBR सिक्योरिटी सर्विसेज करके। ठीक है, इससे पहले मैं एक कंपनी में था, गल्फ फिडेलिटी सिक्योरिटी सर्विसेज, उसके अंदर मैंने तकरीबन 15 साल गुजारे हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने अपनी जॉब चेंज की है और अभी मैं ऑपरेशन मैनेजर हूँ। तो अगर कोई फ्रेशर इस फील्ड में आना चाहे, इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? असल में सबसे पहले तो क्या ये है कि बंदे को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम जो एजुकेशन है ना वो FA होनी चाहिए और साथ इंग्लिश कोर्स लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हर बंदा आ जाता है दुबई के अंदर कि सिक्योरिटी की जॉब बहुत इजी है, लेकिन इतनी इजी नहीं है ये जॉब। इसके अंदर इंग्लिश मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर UAE की बात की जाए ना तो यहाँ पे 290 कंट्री से लोग आते हैं। ठीक है, और ये लोग आके इधर क्या करते हैं, उनकी ज़बान एक है, आप हर ज़बान नहीं बोल सकते, लेकिन इंग्लिश अगर आपको आती है तो हर बंदा आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, आप उनका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि आप एक ऐसा फेस होते हैं कंपनी का कि जब आप कभी किसी जगह भी, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर है या किसी जगह भी खड़े हैं, तो हर बंदा आके आपसे क्वेश्चन करेगा, ना कि वो किसी थर्ड पर्सन के पास जाएगा। तो इसके अलावा सिक्योरिटी में एजुकेशन के अलावा और क्या कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं? इसमें मोस्ट जो है ना वो एजुकेशन है। अगर बंदे के पास एजुकेशन और स्किल्स हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत क्योंकि इसके अंदर कुछ हार्ड वर्क नहीं है, सारा जो काम है वो है आपके नॉलेज का। अगर आपको इंग्लिश सही आना शुरू हो जाती है, आप कस्टमर को डील करना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो इसका जो होता है, आपने वीज़ा लेना होता है सिक्योरिटी का, वो आपको UAE से मिलता है या फिर आपको अपने कंट्री से मिलेगा? ये दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो वहाँ से विज़िट वीज़ा पे दुबई आ जाते हैं। ठीक है, और इधर आके वो क्या है कि कंपनीज़ के अंदर इंटरव्यू वगैरह देते हैं, उनकी सिलेक्शन होती है तो फिर कंपनी उनको वीज़ा इशू कर देती है। और कुछ दूसरा जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है कि यहाँ से कुछ कंपनी क्या करती हैं कि अपने जो वीज़े होते हैं उनका जो कोटा होता है वो भेज देते हैं दूसरे मुल्कों में। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ के एजेंट्स जो होती हैं या एजेंसी जो होती हैं ना वो उनके साथ राब्ते में होती हैं और वो वहाँ पे उनके इंटरव्यू होते हैं और कंपनी का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहाँ पे जाके इन लोगों के इंटरव्यू करते हैं और सिलेक्शन करके इन लोगों को फिर वीज़े सेंड किए जाते हैं उस एजेंसी को, और वो एजेंसी जो है उनके टिकट्स वगैरह कंफर्म करके बंदे जो है वो UAE के अंदर भेज देते हैं। तो इसका आप कुछ ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या इसका ऑनलाइन वाला कुछ चक्कर नहीं? नहीं, ऑनलाइन इसका बहुत मुश्किल है। वो कुछ होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ होटल्स वगैरह हैं, अगर होटल्स का एक्सपीरियंस हो तो वो लोग करते हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, उन्होंने शायद आपकी CV देखी तो उसमें आपको वो जॉब ऑफ़र कर देंगे। ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 1% भी चांसेस नहीं होते इसके, 1% भी। तो इसका जो वीज़ा होता है वो पेड होता है या फिर कंपनी की तरफ से फ्री प्रोवाइड किया जाता है? ये डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है कि सिचुएशन कैसी है। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो जो है दुबई का जो लॉ है उसके मुताबिक कंपनी चार्ज नहीं कर सकती किसी को भी, वीज़ा फ्री देना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोगों को जो वीज़ा फ्री दिया जाता है वो आते हैं, आके 1 महीना 2 महीना काम किया, उसके बाद वो छोड़ के चले गए, उससे कंपनी को भी लॉस होता है। कंपनी का मिनिमम जो एक्सपेंस आ जाता है ना वीज़ा कास्ट के ऊपर 6,000 से 7,000 तक से उसका वीज़ा चार्जेस है। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग है, जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग है सीरा की,
तो वो करते करते कंपनी तकरीबन एक आदमी को, एक सिक्योरिटी ऑफिसर को रेडी करते हुए 10,000 तक उसका एक्सपेंस हो जाता है। और अगर वो किसी को फ्री वीज़ा दिया और वो बंदा उसके साथ आके 1 महीना काम भी नहीं करेगा तो क्या होगा? वो कंपनी का लॉस होगा। तो इसमें जो आपका अकोमोडेशन होता है और वो खाना पीना, मेस वगैरह और ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये कंपनी प्रोवाइड करती है या ये भी आपका अपना होता है? नहीं, कंपनी प्रोवाइड करती है। अकोमोडेशन होती है कंपनी की तरफ से होती है, और ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से होता है, यूनिफॉर्म होता है, इंश्योरेंस होती है, मेडिकल होता है, ये सब कुछ कंपनी की तरफ से होता है। खाने के लिए क्या होता है, कुछ कंपनी ऑफ़र करती हैं खाने का, लेकिन वो खाने का डिडक्ट कर लेती हैं उसकी सैलरी से। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि कंपनी बंदे को ऑप्शन देती है, उनको गैस वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का खाना पका लो, जो पकाना है, जो खाना है वो आप लोग लेके कुकिंग करके खा सकते हैं। चलें जी, आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट पे आप हमारे व्यूवर्स को एक मैसेज दे दें। जो भी बंदा यूएई के अंदर आना चाहता है, सिक्योरिटी में आना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि वो अपनी लैंग्वेज स्किल को बेहतर करे। ठीक है, सबसे पहले उसको इंग्लिश कोर्स करे, इंग्लिश में बेहतर होगा, इंग्लिश जितनी वो इंग्लिश जानता होगा उसको इतना इजीली जॉब मिल जाएगा। यहाँ पे ये कोई हार्ड वर्क नहीं है कि आप कहीं धूप में काम करना है या आपके लिए कोई लेबर वाला काम है। ये एक अच्छा प्रोफेशनल काम है और अच्छा खूबसूरत अच्छा काम है। आपने अच्छा लिबास डाल के किसी माल के अंदर चले जाना है। यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के साथ लड़ना है। यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपने कस्टमर सर्विस देनी है। यहाँ पे कस्टमर सर्विस है, हर बंदे के साथ आपने पोलाइटली बात करना है, आपने उसका जो भी किसी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो लोगों का असल में क्या है, जो हमारी कंट्रीज़ होती हैं ना, उनका लोगों के जहन में ये कंसेप्ट होता है कि यहाँ पे जिस तरह तमीज़ी कर सकता है किसी के साथ, ऐसे इधर नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ क्या है, कस्टमर सर्विस है। आपने हर बंदे के साथ अच्छा डील करना है, अच्छे सा बिहेव करना है, अच्छा उससे बात करना है, बस यही है। तो सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, इस फील्ड में मैक्सिमम कंपनियां तकरीबन कितनी सैलरी प्रोवाइड करती हैं? यहाँ पे एज़ पर लॉ जो है यूएई का, जो दुबई का डिफरेंट लॉ है, और जो नादरन एमरेट्स और अबू धाबी है उसका डिफरेंट लॉ है। जो दुबई का लॉ है एज़ पर सीरा, उनकी एक गार्ड की सैलरी जो है वो 2260 है 26 डेज़ की, बट ड्यूटी 12 आवर्स है। और जो अबू धाबी और नादरन एमरेट्स है, नादरन एमरेट्स से मुराद होता है शारजा, अजमान, रासुल हैमा, फजेरा, ये जो एरिए हैं इनको नादरन एमरेट्स कहते हैं। ठीक है, इनकी सैलरी जो है वो 2700 है, क्योंकि वहाँ पे पीएसबीडी लॉ है और दुबई के अंदर जो सीरा लॉ है, दोनों का अपना डिफरेंट लॉ है। चलें जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा और सुना, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक नेक्स्ट व्लॉग बनाएं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।